अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका मेरे व्लॉग में। अच्छा, आज सबसे पहले मैं आपको रेसिपी दे दूं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। ये सीख कबाब कटाकट बना रही हूँ। सीख कबाब कटाकट के लिए मैं सिंगल सर्विंग में देती हूँ, तो मैंने 3 सीख लेके वो मैंने जो है ना इस तरह से कट कर लिए ताकि फिर आसानी हो जाए। प्याज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। अभी भी मेरे प्याज जो हैं वो कम ही है, लेकिन थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज लेंगे तो फिर कटाकट थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं होते। इसमें जो है ना अगर डालती भी हूँ तो बहुत कम डाल देती हूँ टमाटर। और बस इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। आप सबको बनाना आता होगा, मैं अपना मेथड आपसे शेयर कर रही हूँ। प्याज लेके थोड़े से हल्के से फ्राई किए मैंने, तो फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए सीख कबाब। अब ये मसाले हैं जो बेसिक घर के मसाले होते हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा हो गया, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, चिकन पाउडर, ये सब आपको जो है ना मिक्स कर दिया है मैंने। आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह से किया है। तो बस ये डाल देंगे, लेकिन ये बिल्कुल लास्ट में जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं जाएगा। सीख कबाब को थोड़ा सा पकने देंगे ताकि वो गल के अच्छी तरह से जो है ना हम इसको बारीक बारीक कर लें, कटाकट वाली शेप में यानी आ जाए ना। उसके बाद आप उसमें मसाले वसाले ऐड कर देंगे, धनिया डाल देंगे और हरी मिर्च ऊपर से डाल देंगे। हरी मिर्च इसलिए मैं ऊपर से डालती हूँ, मैं अंदर नहीं डालती, क्योंकि मेरे जो कस्टमर हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं कि उनको जो है ना नहीं पसंद वो मिर्चें, तो फिर मैं इस तरह करती हूँ। अच्छे, मैंने टमाटर का पेस्ट थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं, बस मिक्स कर देंगे और जो है ना ये थोड़ी देर पकाएंगे। एक पेस्ट मेरा पहले से ऑलरेडी कुक हुआ हुआ होता है, टमाटरों का पेस्ट। टमाटर या तो पेस्ट बना के बॉईल करती हूँ, या फिर जो है ना टमाटर बॉईल करके फिर पेस्ट बना लेती हूँ, मैं रख लेती हूँ, मैं यही यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर आया है दूसरी डिवाइस पे, उसमें जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख रहे होंगे, बड़ा ऑर्डर है। तो उसके बाद ये ऑर्डर की प्रिपरेशन होगी। तो अच्छा, सीख कबाब आपने क्या करना है कि अच्छी तरह से जो है ना वो जब पक जाए अच्छी तरह से, आप उसको कटाकट की शेप में आ जाए। देखें कितना मज़े का और कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और इसके मसाले, इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। आप लोग घर में बच्चों को भी दे सकते हैं, आपके मेहमान आए तो मेहमानों के आगे भी आप ये रख सकते हैं, और आप ऑर्डर्स में भी सेल कर सकते हैं, इसकी सेल अच्छी है। अच्छा, मेरे पास कोफ्ते जो है ना फ्राई ख़त्म हो गए, तो मैं क्या करती हूँ फ्रोज़न ही कोफ्ते लेती हूँ, लेकिन ना मैं उसको हल्का सा फ्राई करके देती हूँ, क्योंकि मैंने ख़ुद ये ट्राई किए तो कोफ्ते, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट खाने में टूटते वूटते तो नहीं है क्योंकि फ्रोज़न है ना, तो अगर मैं इसको खाने में ऐड करती हूँ ना तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा होता। अगर ये फ्राई हो जाए तो फिर फ्राई का टेस्ट अच्छा आ रहा होता है। तो जो फ्रोज़न कोफ्ते होते हैं मैं इसको हमेशा थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करती हूँ, उसके बाद ही मैं इसको फिर खानों में ऐड कर रही होती हूँ। फ्राई रखे हुए होते हैं, ज़्यादा फ्राई कर लेती हूँ, तो फिर जो है ना मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। तो अच्छा, फिर यहाँ पे अंडा और कोफ्ते का सालन आया था, तो ये आप लोग देखें। अच्छा, ग्रेवी भी मैं थोड़ा सा ना मिक्सचर बना के रख लेती हूँ, उसी ग्रेवी के मिक्सचर में से लेके फिर मैं कोफ्ता और ग्रेवी जो है ना वो इस तरह से देती हूँ। अच्छा, ये खीर है और साथ में जो है ना वो रायता भी रेडी हो गया है। पुलाव मैंने दिखाया है आपको, पुलाव बन रहा था, तो पुलाव भी, अब मैं सारी रेसिपीज़ एक साथ नहीं दे सकती, आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ में मैं आपको जो है ना रेसिपीज़ देती रहूँगी। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करें। मैं आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है जैसी मेरी वीडियोज़ आती रहेगी, वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। एक वीडियो के अंदर मैं सारी वीडियोज़ वो रेसिपीज़ नहीं दे सकती, तो मैं जिस तरह से काम करती हूँ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पे अच्छा ये और एक और बात कि ये व्लॉग जो है ना 2-3 दिन का है, क्योंकि मैं बहुत एक दिन में, अच्छा, मेरे ऑर्डर्स की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, ऑर्डर्स मेरे कम हो गए हैं और इसी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं बना पाई हूँ, तो मेरे 2-3 दिन का है। तो बस इस तरह से जो है ना मेरा वो मैंने वीडियोज़ बना ली हैं एक साथ कंपाइल करके। अच्छा, ये मैं चली गई थी मॉल, फिर वहाँ मुझे एक स्टोर में जो है ना ये लबूबू दिखा, जो आजकल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने लिया नहीं है। मेरा दिल तो चाह रहा है पर मैंने लिया नहीं। अच्छा, मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, उसको जो है ना चीज़ें लेनी थी। मेरी एक और फ्रेंड है, उसको जो है ना वहाँ अपनी, मतलब वो नंद भाभी है लेकिन दोनों मेरी दोस्त हैं, तो उसको भिजवाना था सामान उसके लिए, तो मैं उसके साथ चली गई। तो बस हमने वो लिया और हमने खा पी के फिर हम लोग घर आ गए।
अच्छा, फिर ये जो है ना सीख कबाब मैं आपको दिखा रही थी कितने सॉफ्ट है, ये भी फ्रोज़न ही है लेकिन कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं वो भी आपको मैंने दिखाया है। और फिर से प्रेशर कुकर में वही राइस बन रहे होंगे या तो आलू बॉयल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो रोटियाँ जो हैं वो बन रही है। तो मैं अपने व्लॉग में कोशिश करती हूँ मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊँ जो हो रही होती है। जैसे मेरे ऑर्डर्स कैसे आते हैं, क्या मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं, मैं सब आप लोगों को दिखा रही होती हूँ। अच्छा, ये जो है ना मेरा ऑयल है और शैम्पू है जो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। हेयर जो है वो जिसके हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, जो एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल को रोक रहा है और रीग्रोथ भी करता है, तो बहुत अच्छा इस ऑयल और वो है। मैंने ख़ुद यूज़ किया है काफ़ी अरसे से, हमारी पूरी फैमिली यही यूज़ कर रही है और मुझे इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं आप लोगों से अपने रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी। बाकी मेरा पेज है एलिफ़ोरा ऑर्गेनिक्स के नाम से, आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये फ्रेंच टोस्ट बन रहा है, फ्रेंच टोस्ट और फिर जो है ना वो जैम ब्रेड जैम का जो है ना ऑर्डर था, तो बस ये चीज़ें बन रही है। अच्छा, ये जो है ना लग रहा है कि मुझे सीख कबाब की हांडी है, सीख कबाब का सालन है तो वो है। और ये जो है ना फ्रेंच टोस्ट और ब्रेड जैम मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये रेडी हो गए हैं। बस अब ये जो है ना चले जाएंगे। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मेरा खाना ना गरम जाता है कस्टमर तक। मैं क्या करती हूँ, मेरा खाना रेडी होने से पहले ही मैं जो है ना वो रेडी कर देती हूँ और टाइम जो है ना मैं बढ़ाती हूँ। अगर एक चीज़ है या दो है तो मैं टाइम नहीं बढ़ाती, जो टाइम मुझे मेरे पास आ रहा होता है मैं उसी में उसको कर लेती हूँ। लेकिन अगर टाइम बढ़ाती हूँ और ऑर्डर रेडी है तो मैं कम करके ना फिर मैं वो कर देती हूँ, रेडी फॉर डिलीवर कर देती हूँ ताकि राइडर जल्द से जल्द आए और मेरे रेडी होने से पहले गेट पे आ जाता है, बस मुझे फिर पैक करके देना पड़ता है। अच्छा, फिर मैंने आपको दही दिखाई है, जो होममेड दही है, दही हम लोग घर पे बनाते हैं। या तो रोज़ बनती है या 2 दिन के बाद मेरी ना दही बनती है। माशाल्लाह मेरी दही लोगों को बहुत अच्छी लगती है, मेरी नहीं मतलब दूध की बनी हुई दही लोगों को पसंद आती है और सेल भी होती है। अच्छा, चाउमीन और चीज़ी मैकरोनी हलीम की मेरी सेल ज़्यादा है, तो आप में से अगर किसी ने हलीम नहीं लगाया तो वो लगा लें। और अच्छा, मैं आपको ना रेसिपी भी दे दूँगी अपने हलीम की। अच्छा, ये चिकन चाउमीन है तो ये रेडी हो गया है। अच्छा, मैं बनाती थी, अब जो है ना मेरी भाभी भी ये जो है ना अच्छा बना लेती है, तो जो है ना कभी मैं और कभी वो बना लेते हैं। तो बस इस तरह से जो है ना वो सिलसिला चलता रहता है। हम लोग जो है ना इसी तरीके से ऑर्डर्स कोशिश करते हैं हम जल्दी जल्दी रेडी करें ताकि अच्छा, रोटियां और पराठे ख़ास करके ना मैं पहले ही कर देती हूँ। 3-4 रोटियां रहती होगी, 3-4 पराठे रहते हैं, मैं उससे पहले ही टाइम कम करके रेडी कर देती हूँ। और राइडर जब आते हैं ना तो अक्सर कभी ऐसा होता है कि रोटियाँ और पराठे बने भी नहीं है लेकिन राइडर बाहर आ जाते हैं और फिर रेडी है आपने रेडी करके रखा हुआ है, लेकिन मैं बोलती हूँ मैं नहीं दूँगी क्योंकि गर्म जाए, ये चीज़ें गरम अच्छी लगती है। अच्छा, ये जो है ना वो चना पुलाव बन रहा है। चने पुलाव के लिए ना मैंने चने इस तरह से ना पहले से रेडी किए हुए हैं। मैंने चने रेडी करके रखे हुए होते हैं, फिर मैं क्या करती हूँ बस पुलाव में मैं प्याज फ्राई करके आलू और उसके साथ जो है ना ये चने डाल देती हूँ। तो अगर मेरे पास वीडियो हुई, मैंने काफ़ी चीज़ों की वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, मैंने शामी कबाब और इन चीज़ों की भी किए हुए हैं। मैं एक-एक करके आपसे ना जो रेसिपीज़ है मैं अपनी शेयर करूँगी जो मेरी। अच्छा, ये वाला ऑर्डर जो है ना काफ़ी बड़ा था और इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई थी, मल्टीपल थी, तो ये इसकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुई है। अगर हुई भी है थोड़ा बहुत मैंने दिखाया है कि क्या-क्या रेडी हो गया, मैंने बनाते हुए कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी बहन ने देसी घी लिखा था लेकिन घी में जो है ना वो एच लगाना भूल गई है, तो इसकी जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती है और इसकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत पकड़ती हूँ मैं। तो बस ये जो है ना फिर साथ में फ्रेंच टोस्ट थे, नटेला फ्रेंच टोस्ट थे, लेकिन मैंने क्या किया कि इस तरह से हम लोगों ने बनाए फ्रेंच टोस्ट और फिर मैंने ऊपर से जो है ना हम लोगों ने इस पे जो चॉकलेट है अपना वो लगा दिया नटेला, तो हम लोगों ने इस तरह किया है। बाकी हर किसी का अपना तरीका है। ब्रेड पे लगा के उसके बाद हम लोग अगर मिक्सचर में डिप करके बनाएं तो वो भी सही है, वो भी तरीका है कि ये भी तरीका है, आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये देखें सारी चीज़ें इनकी जो है ना तकरीबन वो रेडी हो गई है और एक-एक करके मैं दिखा रही हूँ। ये कटाकट थे, 2 सीख कबाब, 2 हांडियाँ थी और राइस डील में जो है अचार,
और कोई एक दाल होगी, मसूर की दाल होगी, और उसके साथ जो है ना राइस थे वाइट। इस तरह से अलग अलग चीज़ें लगाई हुई। अच्छा, ये पैकिंग का जो आ रहा था ना, मैंने उसी दिन हम लोगों ने बैठ के काफ़ी हम लोगों ने देखा कि हम लोग ये मिक्स पैकिंग और सेपरेट पैकिंग कैसे डाल सकते हैं, तो बहुत कर आके बस समझ आई चीज़ें। अगर आप लोगों को ये जाननी है कि मिक्स पैकिंग और सेपरेट पैकिंग किस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो आप लोग को जो भी सवाल हो या जो भी पूछना हो, आप लोग मुझे कमेंट करके ना नीचे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझा दें, ये चीज़ बता दें, तो मैं बता दूँगी। मैं कौन होती हूँ समझाने बताने वाली। तो लेकिन फिर भी जो चीज़ मुझे पता होगा मैं वो बता दूँगी। मेरे लिए बहुत टफ़ था ये मिक्स और सेपरेट पैकिंग, बहुत मुश्किल से चीज़ समझ आई, लेकिन आ गई। तो अगर आप लोगों को जाननी है किस तरह से ऐड करते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं समझा दूँगी। बाकी ये देखिए फ्रेंच टोस्ट जो है वो रेडी हो गया है। बस इसको इस तरह से बॉक्स में पैक करके और फिर हम लोग जो है ना डिलीवर कर देंगे। ये इस जो है ऑर्डर की लास्ट आइटम थी, रेडी हो गई है। अच्छा, फिर जो है ना मेरी भाभी ने पुलाव बनवाना था, ज़्यादा था 5 किलो तक जो है ना वो राइस और आलू और चीज़ें मिला के। तो फिर मैंने जो है ना मुझसे बनवाना था भाभी को, क्योंकि भाभी को जो है ना वो देना था। तो आसपास, अच्छा फिर आसपास हमने थोड़ा ही हमने आसपास दिया है। हमने क्या किया कि मेरा बड़ा भाई जाता है मदरसा, तो हम लोगों ने उसको दे दिया कि आप वहाँ खिला देना सबको। तो बस फिर क्या किया हम लोगों ने, इस तरह से जो है ना वो बनाया है। मैंने पुलाव मैंने किस तरह बनाया मैं आपको दिखा रही हूँ। प्याज हल्का सा सॉफ़्ट हो गए, फिर मैंने उसमें आलू भी डाल दिए, मैंने चिकन भी डाल दिया, इसको फ्राई किया। उसके बाद मसाले, एक जो है ना बिरयानी पुलाव का पैकेट डाला था, और कुछ जो खुला मसाला मिलता है पुलाव का मैंने वो डाला है। अच्छा, फिर मैंने घर में, मुझे मसाला थोड़ा कम लगा, मैंने ज़ीरा, सौंफ और उसके साथ धनिया, साबित धनिया, ये सब जो है ना मैंने जो है ना कूट के फिर मैंने ऊपर से डाला था। अच्छा, फिर जो है ना ये इस तरह से जो है ना हम लोग इसमें मैंने छोड़ा था कि अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए, पक जाए, तो पानी में फिर कम टाइम लेगा। तो इस तरह से फिर मैंने इसको जो है ना वो पकाया थोड़ा सा, और फिर मैंने इसमें पानी शामिल किया है, फिर मैंने इसमें राइस भी डाल दिए हैं, और फिर मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर कुक होने के लिए। जब पानी सूखने लगा मैंने दम पे रख दिया, और हमारे जो राइस थे वो बहुत, मैंने मसाला ऊपर से डाला जो मैंने होममेड बताया है, 2-3 चीज़ें मिला के, और मैंने जो है ना साथ में ऊपर से जो है ना गरम मसाला भी डाल दिया था। और धनिया और मिर्चें जो है ना वो मैंने मिर्चें कूट के भी इसके अंदर डाली थी, थोड़ी सी डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि स्पाइसी नहीं खाते हमारे घर में बहुत। और मैं ये भी नहीं चाह रही थी कि बहुत स्पाइसी हो, तो अगर किसी के घर जाए या कोई खाने वाला बंदा ये ना बोले बहुत स्पाइसी है, तो इसी वजह से मैंने बहुत स्पाइसी नहीं रखा। ये देखें पुलाव जो है ना वो रेडी हो गया, बहुत मज़े का पुलाव था। अच्छा, मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी जो हम पठानों का स्टाइल है एक साथ बैठ के खाना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप में से बहुत से लोगों को शायद अजीब सा भी लगे ये एक ऐसा तरीका है, लेकिन हमारे पठान एक थाली में एक साथ बैठ के खाते हैं। तो बस ये जो है ना रेडी हो गया, फिर हमने जो है ना इस तरह से दिया। अच्छा, मैंने क्या किया कि जो है ना मैंने प्लेट्स में डाल के कुछ दे दिया, और कुछ जो है ना भाई को हमने दे दिया था, क्योंकि देखें आप लोग, ये आप लोग को कम लग रहा होगा, इसमें से कि ये कम इसी वजह से हुआ है। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो किस तरह लगती है, और कोई मेरी वीडियो के अंदर कमी है या कुछ भी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोलिएगा। और बाकी अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो मैं वो भी बताऊंगी। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज़ बताएं, जो मेरी वीडियो देखते हैं वो मुझे कमेंट करके, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। बार बार बोलती हूँ, आपके लाइक करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन मेरी जो वीडियो है वो आगे जाएगी, उसकी जो है ना वो लोगों तक जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देख पाएंगे। अच्छा जी, तो अम्मी ने खाना खाया था, हमने चावल खाए थे, और मैंने अपनी कस्टमर के लिए भी राइस भिजवा दिए थे। मेरी डेली कस्टमर है, वो रोज़ मुझसे ऑर्डर करती है, तो मैंने उनके लिए भी भेज दिया था। आपको अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है या कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और बस अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें।